बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, सेहत और सलामती के साथ होंगे। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। पहले तो इस नाम पे गौर कीजिए। डायबिटीज़ का मतलब होता है टू पास थ्रू, गुजरना या मौजूद होना। मेलाइटस का मतलब होता है शुगर या स्वीट। तो चूँकि इस डिज़ीज़ में ह्यूमंस के ब्लड में और या उसके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है, इसलिए हम इस डिज़ीज़ को डायबिटीज़ मेलाइटस का नाम देते हैं। अब डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से हाई हो जाता है। अब नॉर्मल से हाई होने का मतलब क्या है? देखिए, नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर 80 मिलीग्राम से 120 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए पर 100 ml ब्लड। तो जब कभी परमानेंटली इस मिकदार से ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो इसको डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। देखें, वैसे तो जब भी आप खाना वाना खाएंगे तो उसके बाद आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो गई, लेकिन हम बात करें परमानेंटली इस मिकदार से बहुत ज़्यादा मिकदार ब्लड में जमा होना शुरू हो जाती है। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस दरअसल एक बीमारी नहीं है, ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है कि इसकी वजह से और भी ख़राबियाँ पैदा होती हैं सेहत में। इसकी वजह से और भी अबनॉर्मलिटीज़ आती है, इसकी वजह से और भी डिजीज़ सामने आती हैं, इसलिए इसको हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इसमें जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली ये ब्लड फिल्टर होगा नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन में से ये शामिल हो जाता है यूरिन में। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस की डायग्नोसिस के लिए, तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है तो या फिर यूरिन टेस्ट किया जाता है। अब इसकी वजह से और प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं उसमें, जैसे हार्ट डिजीज़ है। उसमें अब एक बात याद रखिएगा कि चूँकि ग्लूकोज एक सल्यूट है, जब ब्लड के अंदर ये नॉर्मल से हाई क्वांटिटी में जमा होगा तो ब्लड कंसंट्रेट हो जाएगा, ब्लड की जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल की और बहुत सारी बीमारियां सामने आएंगी। ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर बढ़ने से अगर आँख के अंदर आर्टरीज़ हैं, वेसल्स हैं, वो डैमेज होंगी। ख़ास तौर पे आँख की एक सेंसिटिव लेयर होती है रेटिना, वो डैमेज होना शुरू हो जाए तो इससे अडल्ट ब्लाइंडनेस हो जाती है कि पैदाइशी तौर पे आँख ठीक काम कर रही थी, अंधापन मौजूद नहीं था, लेकिन शुगर की बीमारी की वजह से अंधापन हो जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नोन एज अडल्ट ब्लाइंडनेस। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई शुगर लेवल की वजह से नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ग्लोमेरुलस, जिन्होंने एक्चुअली ब्लड को फिल्टर करना होता है, वो ग्लोमेरुलस टूट जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से किडनी फेलियर सामने आता है। किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाते, वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर कभी पाँव वगैरह पे, उंगलियों पे कोई ज़ख्म हो जाए, इवन के माइनर कट हो जाएं, तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। फिर इन्फेक्शन की वजह से वो टिश्यू टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाता है, जिसको गैंग्रीन का नाम दिया जाता है। और उसका एक ही सलूशन होता है कि जिस्म का वो हिस्सा काटना पड़ता है। ख़ासतौर पे पाँव जो है उसमें ये प्रॉब्लम देखने में आते हैं, क्योंकि जो पाँव है पेरिफेरल एरिया, यहाँ पे वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी स्लो होती है, ऊपर से वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाए, वहाँ पे वाइट ब्लड सेल की आमद बड़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से फिर इन्फेक्शन बढ़ते चले जाते हैं और जिस्म के इन हिस्सों को काटना पड़ता है। एम्पुटेशन का मतलब है कट करना, काटना। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं जी, टाइप 1 और टाइप 2। अब इसमें से टाइप 1 जो है, इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का नाम भी देते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, या इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जिस शख्स को ये डायबिटीज़ होनी हो वो अमूमन 40 साल की उम्र से पहले हो जाती है। अब इस टाइप 1 में ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्यों ज़्यादा होता चला जा रहा है? क्योंकि एक हार्मोन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या है, कहाँ से आता है, ये क्या काम करता है, किसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ ही हो जाती है? इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से रिलीज होता है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, हमारे स्टोमक के पास होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, दैट इज नोन एज पेनक्रियाज।
इस पैंक्रियाज में से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो जब कभी आप खाना खाएंगे तो आपके गट में से, या कोई कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आप लेंगे तो आपके गट में से ग्लूकोज आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाता है। अब ब्लड के अंदर जो ही ग्लूकोज की क्वांटिटी हाई होना शुरू होती है तो पैंक्रियास इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर देगा। इंसुलिन हार्मोन इन रिसेप्टर्स के ऊपर आकर अटैच हो जाता है। इंसुलिन की अटैचमेंट की वजह से ये चैनल खुल जाती है जिसको हम ग्लूकोज चैनल का नाम देते हैं। ये गेट, ये दरवाज़ा खुल जाता है, मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद ये चैनल ओपन हो जाएगी और ब्लड में से ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। अब ब्लड में से ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। जितना इजाफी ग्लूकोज है, इजाफी मकदार है, वो सेल के अंदर आ जाएगी। इंसुलिन हार्मोन यहाँ से उतर जाएगा, चैनल फिर से बंद हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन के बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि इट लोअर्स डाउन द ग्लूकोज लेवल। तो वो बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंसुलिन किस तरह से ग्लूकोज लेवल को लोअर डाउन करता है। अब लोअर डाउन करने का मतलब याद रखिएगा कि जितना इजाफी ग्लूकोज है उसको ब्लड में से निकाल कर सेल के अंदर दाखिल करवाना है, और जो ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मलाइज हो जाएगा ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इंसुलिन ने सिर्फ ग्लूकोज को सेल में एंटर ही नहीं करवाना होता, बल्कि आगे इस ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी करवानी होती है। इंसुलिन की यहाँ पे अटैचमेंट की वजह से एंजाइम भी एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की ब्रेकडाउन भी स्टार्ट हो जाती है। इस ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं, या फिर हो सकता है ग्लूकोज की बॉन्डिंग करके इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाए सेल के अंदर। फिर भी अगर ग्लूकोज सेल के अंदर बच गया है, अभी भी कुछ मकदार मौजूद है, तो फिर इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड प्रोटीन्स में। फिर भी बच जाता है तो फिर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लाइपर्स की फॉर्म में। तो ये आगे फर्दर यूटिलाइजेशन जो ग्लूकोज की है वो भी किसके थ्रू हो रही होती है? इंसुलिन। अब खुद सोचिए कि अगर आपका ये पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज ना करे, ये इंसुलिन सेल के ऊपर अटैच ना हो, ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगी और आपके ब्लड में से ग्लूकोज आपके सेल में एंटर नहीं होगा, बॉडी के किसी सेल में भी नहीं एंटर होगा। वो लीवर सेल है, वो मसल सेल है, वो ब्रेन सेल है, तो वो ग्लूकोज कहाँ पर रहेगा? यकीनन वो ब्लड के अंदर ही गर्दिश करता रहेगा या फिल्टर होकर यूरिन में शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी टाइप 1 डायबिटीज़। अब इसको इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों कहा है? देखिए, अगर आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही तो फिर आपको ये इंसुलिन बॉडी के बाहर किसी सोर्स में से लेनी पड़ेगी। एक्सोजीनस इंसुलिन के इंजेक्शंस आप लगाएंगे। जब भी कभी आप मील लेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद आपको ये इंसुलिन इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा ताकि ग्लूकोज ब्लड में हाई क्वांटिटी में इकट्ठा ना हो। अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बड़ा सवाल तो ये है कि ये इंसुलिन प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा। अब इसके लॉट ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, हमारा सिसाइल लाइफस्टाइल हो सकता है कि हम एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते, हम फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसके अलावा जीन म्यूटेशन हो सकती है। पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियास सेल के अंदर जो जीन है जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, वो जीन म्यूटेट हो गया, या वो जीन नॉन फंक्शनल हो चुका है, या फिर इवन के ट्रॉमा की वजह से, चोट की वजह से पैंक्रियास डैमेज भी हो सकता है। और वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो हमारा अपना इम्यून सिस्टम, हमारे अपने टी लिम्फोसाइड सेल जो है वो हमारे पैंक्रियास को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम देते हैं। कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी देखने में आती है। अब इसमें ये भी देखा गया है कि जो टाइप 1 है, इसके पीछे कोई एक जीन इन्वॉल्व नहीं है कि जिसके इनएक्टिव होने से ये बीमारी हो जाएगी। इसके पीछे बेशुमार जीन इन्वॉल्व है, इसलिए इसको साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो तो इसको फिर हम नाम देते हैं पॉलीजेनिक या मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट। अब इसको मल्टीफैक्टोरियल या पॉलीजेनिक ट्रेट हम क्यों कह रहे हैं? कि इसके पीछे एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हैं और साथ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है उसको भी कुछ लोग, बल्कि मोस्टली उसको हम यही समझते हैं कि वो मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है,
उसके पीछे भी मैनी जीन्स और इन्वायरमेंटल कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की। अब टाइप 2 जो है इसमें इंसुलिन सही मिकदार में प्रोड्यूस हो रही है पैंक्रियाज में से, इसकी प्रोडक्शन में कोई मामला नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि इंसुलिन जब सेल के ऊपर जाकर अटैच हो रही होती है तो सेल इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये जो चेंजेस आ रही थी कि इंसुलिन अटैच होगा, ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा, सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा, सेल वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। इस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि इंसुलिन का कि मज़ाहमत आ गई है, क्योंकि इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है, वो सेल तक जा भी रही है, लेकिन सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका ताल्लुक है जी मोटापे के साथ, ओबेसिटी के साथ। मोटापे के शिकार जो लोग हैं उनमें लिपोसाइट से, फैट स्टोरिंग सेल में से फ्री फैटी एसिड रिलीज़ किए जाते हैं और यही फैटी एसिड एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनते हैं। अब चूँकि इसमें इंसुलिन प्रोडक्शन का कोई मसला नहीं है, इसको आप ट्रीट करना चाहेंगे तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पर फोकस करना है कि मोटापे के लेवल को कम करना है। जैसे जैसे आपका जो ओवरवेट है वो नॉर्मलाइज होता जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ख़त्म होती चली जाएगी। अब टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये अमूमन 40 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उनसे ऊपर जाके होती है। 40 साल की उम्र के बाद ये स्टार्ट होती है टाइप 2। हाँ, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ी अलामात 40 साल से पहले भी शुरू हो जाती है, जिसको हम प्री डायबिटिक का नाम देते हैं। ये थोड़ी हमारे लिए एक निशानी होती है कि अगर हम थोड़ा परहेज़ कर लें, थोड़ी एहतियात कर लें तो इस बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। अब टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है, इसकी ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं मोटी। अब मोटी क्या है? मोटी पूरा नाम है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस ऑफ यंग। ये अमूमन 25 साल की उम्र के नौजवानों को भी हो जाती है, उससे कम उम्र के नौजवानों को भी हो जाती है। एक्चुअली ये जेनेटिक डिसीज़ है, जिसको मैं मोटी कह रहा हूँ, ये एक्चुअली जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये भी याद रखिएगा, डायबिटीज़ मेलाइटिस की तमाम टाइप्स का जेनेटिक होना ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक या हेरिडेटरी कौन सी वाली टाइप हो सकती है, वो मोटी हो सकती है। अब एक्चुअली बहुत सारे जीन्स हैं हमारे सेल के अंदर, तकरीबन कोई 11 के करीब जीन्स हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है या ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कंट्रोल होती है। अब इन जीन में से एक जीन है जिसकी वजह से हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है। उसमें म्यूटेशन आ जाए तो ये डिजीज़ हो जाएगी, या फिर ऐसे जीन भी हैं जिसकी वजह से एक एंजाइम बनता है ग्लूकोकाइनेज। अब इसको ज़रा समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। देखिए, जब आपके सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर हो जाता है तो इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है। इसमें पहला स्टेप है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट लगा दिया जाता है और इस काम को कंट्रोल किए इस एंजाइम ने, जिसको आप ग्लूकोकाइनेज कह रहे हैं। अब सोचें कि अगर ये ग्लूकोकाइनेज वाला जीन ही म्यूटेट हो जाए, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस ही ना हो, सेल के अंदर ग्लूकोज जितना मर्जी एंटर हो जाए वो आगे यूटिलाइज नहीं होगा, उसकी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, यानी आपका सेल ग्लूकोज से भर जाएगा। जब आपका सेल ऑलरेडी ग्लूकोज से भरा हुआ है तो मज़ीद ग्लूकोज आपके सेल में कैसे दाखिल होगा, वो आपके ब्लड में से ग्लूकोज आपके सेल के अंदर कैसे एंटर होगा, तो फिर वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर ही जमा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की डायबिटीज़ को हम क्या नाम देते हैं? मोटी का नाम देते हैं।